नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और अपने खास कार्यक्रम में बात करने वाले हैं मंत्रिमंडल की शपथ। मध्य प्रदेश का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल अब कुछ देर बाद शपथ लेगा और जैसा कि बात है कि मंत्रिमंडल में 28 लोग शामिल होने वाले हैं। 28 विधायक मंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, 2 उप मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं और कई दिनों से चर्चा थी, कयास थी राजनीतिक गलियारों में, सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म था कि कौन कौन होंगे मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के चेहरे, कौन से चेहरे शामिल होंगे, कौन शपथ लेने वाला है और डॉक्टर मोहन यादव की टीम में वो कौन लोग शामिल होने वाले हैं। हालांकि बताया जा रहा था कि सब कुछ जो है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय किया गया है और केंद्रीय नेतृत्व ने तय करके 28 नामों पर मोहर लगाई। आपको बता दें कि देश न्यूज पहले ही इन नामों पर जिक्र कर चुका है। ये इन नामों की घोषणा देश न्यूज पहले ही कर चुका है कि कौन कौन डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट में, डॉक्टर मोहन यादव के कबीना मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होने वाले हैं। देश न्यूज आपको पहले ही बता चुका है कि वो कौन नाम होंगे और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जिन नामों की घोषणा की है, देश न्यूज की सूची पर ही मोहर लगाई है। देश न्यूज की सूची 100% वही नाम मंत्रिमंडल में सामने आ रहे हैं जो देश न्यूज आपको पहले बता चुका है। बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल था, बहुत सारी अटकलें थी, अटकलों को विराम मिल गया है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अप्रत्याशित हो सकते हैं, कुछ नाम ऐसे हैं मंत्रिमंडल में जिनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि कुछ लोगों को फोन पहुंच चुका है, कुछ लोग भोपाल पहुंच चुके हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं और भोपाल आ रहे हैं और अब कुछ देर बाद मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 28 कुर्सियों की व्यवस्था की गई है वहां बैठने के लिए राजभवन में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और कुछ ही देर बाद देश न्यूज आपको सीधा प्रसारण दिखाएगा राजभवन से, जहां डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। इस मंत्रिमंडल को लेकर बहुत सारे कयास थे, उन अटकलों को विराम लगा है, लेकिन उन कयासों को जन्म देने वाली वजह कौन सी थी, इन नामों का जो विश्लेषण सामने आया है वो क्यों आया है और कुछ जो अप्रत्याशित नाम हैं वो क्यों इस मंत्रिमंडल में सामने दिखाई देने वाले हैं, वो चेहरे क्यों दिखाई देने वाले हैं। इन सब बातों के विश्लेषण के लिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने हुए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी से हम जानेंगे कि मंत्रिमंडल को लेकर के जो तमाम अटकलें चल रही थी, सबसे पहला सवाल कि आखिर क्या वजह थी उन तमाम अटकलों की। देखिए, अटकलें तो अटकलें है, लेकिन अब वो फाइनल स्टेज आ चुका है कि इसमें अब जो नाम है ये फाइनल, अभी जिनको फोन चला गया है जी राजभवन से, जी वो निश्चित रूप से यहाँ पर वो शपथ लेंगे। मैं कुछ नाम बताना जी। चाहूंगा, जैसे कि नारायण सिंह कुशवाहा, जी। इंदल सिंह कंसाना, प्रद्युमन सिंह तोमर, हम्म। तुलसी सिलावट, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, प्रभुराम चौधरी, अर्चना चिटनीस, जी। संपतिया उइके, हेमंत खंडलवाल, हम्म। चेतन कश्यप, जी। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, कुंवर सिंह टेकम, गोविंद सिंह राजपूत, प्रदीप लारिया, राकेश शुक्ला, घनश्याम चंद्रवंशी, जी। इंदर परमार, उषा ठाकुर, विश्वास सारंग, संजय पाठक, रीति पाठक, निर्मला भुरिया, नागर सिंह चौहान, दिव्यराज सिंह, कृष्णा गौर और राव उदय प्रताप जी। सिंह। मैं ये बताना चाहूंगा, जो नाम है जिनको कुछ लोगों को फोन करा गया है जी। और जिनको अभी जाना बाकी है, जी। उसमें प्रतिभा बागरी, राधा सिंह, जी। ये जो नाम है, ये दोनों नाम पर जी। अभी इनको फोन पहुंचा है, लेकिन ये नामों की चर्चा पहले नहीं थी। लेकिन अब इनके पास जो है फोन चला गया है, मतलब ये लोग शामिल होंगे। जी। ये मैं एक और चीज बताना चाहूंगा इसमें, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी। उनका नाम जो है उसमें जो वो उपस्थित रहेंगे, लेकिन हाँ। उनके जो समर्थक है जी। उनको इसमें शामिल किया गया है। जी। तो मुझे लगता है कि सभी नेताओं के जी। इसमें नामों का समावेश तो है, जी। लेकिन इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसीलिए महत्व दिया गया है जी। इसमें, क्योंकि उनके कारण से पिछले बार सरकार बनी थी। जी। लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है कि इसमें लग रहा था पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे, हाँ। लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री नहीं बने, जी। तब से जो है उनके समर्थकों का नाम चल रहा था इसमें कि इनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। जी। लेकिन अब जब नामों की लिस्ट सामने आ चुकी है, जी। तो ऐसी स्थिति में जो है देखा गया है कि शिवराज सिंह चौहान के जो लोग थे, जी। समर्थक थे, जी। उनके स्थान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा, जी।
और जो पुराने नेता है, जो विशेष करके जो 7 लोगों को मैदान में उतारा गया था, जी जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो सभी इसमें मैदान में है और सभी आज शपथ लेने वाले हैं। बिल्कुल। एक जो गौर करने वाली जो बात है, जी इसमें कुछ लोग जो है नए शामिल किए गए जिनका नाम अभी तक नहीं चल रहा था, जी जैसे नरेंद्र शिवाजी पटेल। जी हाँ। और इसी प्रकार से 2 नाम और है। एक टेकाम है जो जिनको इसमें शामिल किया गया है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा समावेश है जी युवा और अनुभव जी और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए हाँ मुझे लगता है कि ये सूची जो देर हुई है बनाने में, जी तो यही कारण है कि सभी क्षेत्र को महत्व दे जाना चाहिए था, समाज को दिया जाना चाहिए था। और उसमें जो विशेष करके अनुभव और युवा है, जी हाँ उनको ये दिया जाना चाहिए था। जी यही कारण है कि ये सूची बनाने में लेट हुई है। मैं एक नाम बार बार जो जी है ले रहा हूँ, फिर एक बार और लूंगा मैं। जी गोपाल भार्गव, जी हाँ जिनका नाम अभी नहीं है। जी बिल्कुल। बिसाऊलाल सिंह, जिनका हाँ नाम नहीं है। हाँ बहुत कद्दावर नेता है, बहुत सीनियर नेता है, कई बार मंत्री रहे हैं। इन दोनों को शामिल नहीं किया गया जी है। तो मुझे लगता है कि जो गोपाल भार्गव है उनको उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया जा सकता है। जी लेकिन मुझे लगता है कि सागर जिले से जो 3 नामों को शामिल हमेशा किया जाता था, जी उन तीनों में से 2 नामों को शामिल किया गया है और गोपाल भार्गव को इस समय होल्ड किया गया। जी तो ये जो 28 नाम है, इसमें 18 लोग कैबिनेट में होंगे जी और कुछ लोग 5-6 लोग इसमें राज्य मंत्री होंगे और 4 लोग स्वतंत्र प्रभार में रहेंगे। जी तो उषा ठाकुर को भी लेके जो संशय था अभी, हाँ मेरे ख्याल से जी उनको भी फोन चला गया है। जी जी पटन जी। आपने कहा कि उषा ठाकुर का जो संशय था वो दूर हो गया है और उनको भी फोन चला गया है। वो पहले भी चर्चा में जैसा कि था कि महिला प्रतिनिधित्व जो आधी आबादी का कुनबा बढ़ेगा डॉक्टर मोहन के मंत्रिमंडल में। यहाँ एक बात जरूर करना चाहूंगा, चूंकि ये जो तमाम कसावट की जा रही है मंत्रिमंडल के विस्तार में समय लगना ही इस बात का संकेत था कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। महाकौशल क्षेत्र पर अभी मैं चाहूंगा कि आपसे विमर्श करना कि क्योंकि एकमात्र सीट महाकौशल क्षेत्र की है जो लोकसभा सीट है वो कांग्रेस के खाते में, और कांग्रेस जैसा कि अभी जो है जिस तरह से उनकी तैयारियां चली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टारगेट 29 को लेकर जो चल रही है, तो ऐसी स्थिति में महाकौशल को फोकस करने के लिए राकेश सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल तो किया गया है, लेकिन राकेश सिंह का जो प्रभुत्व है, जो प्रभाव है, वो छिंदवाड़ा सीट तक कितना पहुंचेगा? इसके अलावा महाकौशल को लेकर आपका क्या विश्लेषण है मंत्रिमंडल में? देखिए, महाकौशल कमलनाथ का प्रभावित क्षेत्र है। जी प्रभावित क्षेत्र का मतलब ये है कि कमलनाथ देखिए 7 की 7 सीट विधानसभा में जीत गए। जी एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, हाँ 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है मध्य प्रदेश में। जी मतलब एक तरफा निर्णय दिया है जनता ने। लेकिन एक मत छिंदवाड़ा है जो कि महाकौशल में आता है, जी वो वहां के 7 की 7 सीटें कांग्रेस को मिली है। जी इसका सीधा अर्थ ये है कि जी। वहां आज जो ऑपरेशन 29 है, जी टारगेट 29 जी। है, उस पे जो है केवल छिंदवाड़ा है जो कमजोर है। हाँ ऐसी स्थिति में जो एक नाम आपने लिया है जी राकेश सिंह, जी आप एक और नाम लीजिए, वो है प्रहलाद पटेल। जी हाँ प्रहलाद पटेल को मंत्री बना के उस क्षेत्र में स्ट्रांग बनाया जा सकता है जी और भावी उम्मीदवार छिंदवाड़ा का हो सकता है वो, क्योंकि प्रहलाद पटेल कद्दावर नेता होने के साथ साथ जी। छिंदवाड़ा से पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ उनको पूरा अनुभव है जी उनका, वहां पर जो है अच्छा दबदबा है। तो मुझे लगता तो यही है। और एक संपत्ति है हुई के, हाँ जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जी तो मुझे ये जो समीकरण बिठा के जी। वहां पे कमलनाथ को घेरने की कोशिश की गई है, हाँ अच्छी कोशिश है। अगर बड़ा पोर्टफोलियो जैसे होम मिनिस्टर जैसे पोर्टफोलियो यदि दिया जाता है जी। प्रहलाद पटेल को, जी तो निश्चित रूप से या कोई ना कोई बड़ा पद तो उनको मिलने वाला है। खाली मंत्रिमंडल में कैबिनेट में शामिल करके ही नहीं जी। छोड़ेंगे, जी उनको कोई ना कोई पोर्टफोलियो अच्छा देंगे जी। ताकि आगे जो है ये जो जी। टारगेट 29 है जी ये सफल बनाया जा सकता है। बिल्कुल तो इसमें देखा ये गया है, जी। भले ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी को रिस्पांस विधानसभा में अच्छा नहीं मिला हो, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि ये तीनों को मंत्री बना के जी टारगेट 29 सफल बनाएंगे।
जी टारगेट 29 और मिशन 2024 लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और उसी के तहत मंत्रिमंडल का गठन, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। तो जो जैसा कि जय श्रीवास्तव जी ने आपने बताया कि प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, इनको जो जिम्मेदारी दी जा रही है, वो प्रहलाद सिंह पटेल को बड़ा कोई पोर्टफोलियो दिया जाएगा ताकि लोकसभा में वह उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। यहाँ ये जरूर बात है कि 28 नाम की जो बात हो रही है, हालांकि देश न्यूज, जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया है कि देश न्यूज पहले ही 22 नाम की घोषणा कर चुका था और देश न्यूज की सूची पर केंद्रीय नेतृत्व ने मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने वह मोहर लगा करके कि वही 22 नाम और उसके अलावा और 6 नाम शामिल होंगे। 28 लोगों की शपथ होने वाली, 28 विधायक मंत्री बनने वाले हैं। इन सब चीजों के अलावा एक और बात यहां पर आती है, जैसे कि बृजेंद्र प्रताप सिंह का, आपने कुंवर सिंह टेकाम का जिक्र किया कि कुंवर सिंह टेकाम का भी जो नाम है, प्रतिमा बागड़ी, राधा सिंह का आपने जिक्र किया। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि महिलाओं का, आधी आबादी का प्रतिशत बढ़ेगा मोहन यादव के मंत्रिमंडल में। तो ये आधी आबादी का जो है तो लोकसभा सीट के आधार पर, क्योंकि ये हमने कहीं चर्चा भी की है पहले कि ये जो तमाम सांसद हैं जो विधायक बन के अभी आए हैं, इनको भी लोकसभा की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो यदि बड़ा कोई पोर्टफोलियो दिया जाता है तो क्या ये देखने मिलेगा कि मंत्रिमंडल परिवर्तन बाद में हो सकता है? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार क्षेत्र में है जी कि किसको मंत्रिमंडल में रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए। जी भले ही जो आपने एक बार सुबह राम का आपने जो है उदाहरण दिया था, बिल्कुल, भरत की कि भूमिका, राम जी भरत ने की जो है भूमिका में चुनाव रहेंगे डॉक्टर लेके मोहन यादव। वो भरत यहाँ पूरा सत्ता चलाते रहे। जी इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जी वो मोदी जी और अमित शाह जी के संदेश रूपी खड़ाऊ जो है जी लेकर यहाँ आए हैं। जी और मुझे लगता है कि ये सरकार चलाने में जी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जी लेकिन एक चीज जो बताना चाहूंगा, जी 3 नाम विशेष करके जब जिसका उल्लेख मैं बार बार कर रहा हूँ, जी नरेंद्र शिवाजी पटेल। जी हाँ नरेंद्र शिवाजी पटेल का नाम आना हाँ बहुत बहुत आश्चर्यजनक है, हाँ क्योंकि वो पहली बार के विधायक है जी और शिवराज सिंह के गुडविल में नहीं था। हाँ नरेंद्र शिवाजी पटेल मतलब शिवराज के गुडविल में ना होने के बावजूद जी उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना जी ये साबित करता है जी कि इसमें शिवराज सिंह की बिल्कुल नहीं चली है। हाँ दूसरी बात कि भले ही शिवराज कैबिनेट के अधिकतर मंत्री इसमें शामिल है, जी लेकिन वो लोग शामिल है जो बंद कमरे में शिवराज सिंह का विरोध करते रहे हैं। जी दूसरा नाम मैं आपको जिसमें मुझे आश्चर्य है और हो सकता है कि हमें उसकी सूचना नहीं मिल रही, हरदीप सिंह डंग। हाँ हरदीप सिंह डंग सिख समुदाय से केवल एकमात्र नेता है जी जो इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनके नाम अभी नहीं है, जी 28 में भी नहीं है। हाँ नहीं है लेकिन ये सारे जो नाम हमारे सामने है जी ये हो सकता है, लेकिन उसमें 2-4-5% संभावना अभी बनी हुई है। बिल्कुल एक और जो है इसमें समावेश की जो कमी है जी वो कमी ये है कि बालकृष्ण पाटीदार जी हाँ जो कांग्रेस इसमें खरगोन से वो जी विधायक चुने गए हैं, जी तो पाटीदार समाज का कोई बड़ा नेता इसमें शामिल जी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ क्योंकि पाटीदार समाज का बाहुल्य है मालवा, जी और मालवा में जिन लोगों को लिया गया है, अब देखिए मुख्यमंत्री मालवा का है, हाँ उप मुख्यमंत्री मालवा का जी है, बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता मालवा के हैं, जी बिल्कुल उसके बाद तुलसी सिलावट मालवा के हैं, हाँ फिर आपके चेतन काश्यप मालवा के हैं, जी बिल्कुल उसके बाद अगर आपको शामिल किया जाए कि निमाड़ को भी शामिल किया जाए, और मालवा में निर्मल भोरिया मालवा के हैं, जी फिर आपके इंदर सिंह परमार मालवा के हैं, हाँ नागर सिंह चौहान मालवा के जी हैं, बिल्कुल अर्चना चिटनिस निमाड़ के हैं। हाँ निमाड़ के होने के साथ साथ तो ऐसे स्थिति में जो है वहाँ पाटीदार बाहुल्य होने के बाद भी जी पाटीदार समुदाय के किसी व्यक्ति को इसमें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। हाँ ये एक आश्चर्य की बात। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक समावेश यदि ऐसा हो सकता था तो ये किया जा सकता था। एक नाम और आ रहा है जिनके नाम पर मोहर लगी है, गौतम टेटवाल। और गौतम टेटवाल को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाने की बात कही जा रही है कि ये नाम अप्रत्याशित था, गौतम टेटवाल का नाम, कि ये जो है ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इनको बनाया जाएगा। जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे हैं कि 18 कैबिनेट मंत्री होंगे मोहन यादव के कैबिनेट मंत्रिमंडल में, और 4 राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे। तो ये 6 जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले, इनमें से एक नाम है गौतम टेटवाल का। इस पर आपका विश्लेषण चाहता हूं जय श्रीवास्तव जी। देखिए, वो भी बहुत ही ज्यादा पुराना नाम नहीं है जी, नया नाम है जी, ऐसे स्थिति में उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना भी चौंकाता है। हाँ
लेकिन मुझे लगता है कि जो सोच के जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जी। सोचा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ संघ का बहुत बड़ा हाथ इसमें रहा है, जी क्योंकि हाँ। संघ के हाथ होने के कारण से हाँ। ये गौतम टेटवाल की एंट्री मिली है। जी। ऐसा कुछ नाम ये देखा गया है जी। कि जिनको संघ ने डायरेक्ट उनकी एंट्री करा दी है। जी। तो अब ये देखना बहुत मजेदार होगा हाँ। कि जिन लोगों को शामिल किया गया है, जी। उन लोगों की स्थिति, जो नए लोग हैं, हाँ। वो किस कार्यशैली से काम करते हैं। जी। आपने कल एक चित्र या एक वीडियो देखा होगा जी। मुख्यमंत्री डॉक्टर इसमें यादव का, जी। कि वो सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। किसी ने देखा? जी। तो वो वही लाइन है जो मोदी की लाइन है। जी हाँ। एक तरफ जो है, जो शिवराज सिंह लाडली बहनाओं के बीच में काफी चर्चित, जी। भावुक, हाँ। आत्मीयता से जुड़े हुए व्यक्ति नजर आते थे, हाँ। वहीं पर बिल्कुल जो मोदी की लाइन है कि झाड़ू लगाना है, गांधी जी के उसमें जो आदेशों का पालन करना है, हाँ। और एक्टिव रहना है, तो उनके कार्यशैली में जो है वो दिखाई देने लगा है। जी। अब उनके मंत्रिमंडल में क्या स्थिति बनेगी, जी। उस पर अभी देखना बाकी है। जी। कि 6 महीने में शायद मुझे लगता है कि सारे चीजें हमारे सामने होंगी। बिल्कुल सारी चीज़ें सामने हो जाएंगी और डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल के चेहरे बहुत जल्द सामने आने वाले हैं, कौन कौन हैं, और जैसा कि देश न्यूज आपको बता चुका है कि कौन कौन नाम शामिल है, और जैसा कि हमने बताया कि गौतम टेटवाल के नाम पर मोहर लगी है, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होने वाले हैं। यहाँ एक बात जरूर आती है, आपने संघ का जिक्र किया कि संघ की इसमें चली हुई है, तो हमने सरकार के गठन में देखा है, मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान में देखा है, केवल मध्य प्रदेश नहीं तीनों राज्यों में देखा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगह हमने देखा है कि संघ का दांव चला है। और जैसे ही यहाँ सरकार बनी है, तो यहाँ तक कि प्रशासनिक ढांचा तय करने में भी कहीं ना कहीं संघ की भूमिका नजर आई है कि जो प्रशासनिक ढांचा तैयार होने वाला है, जो प्रशासनिक सर्जरी होने वाली है, उसमें भी कहीं ना कहीं संघ की भूमिका होगी, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन संघ की सक्रिय भूमिका होने वाली है सरकार के संचालन में, सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाने में? बिल्कुल, सत्ता और संगठन के बीच में जो समन्वय बनाना है जी। वो तो अभी से दिखाई देने लगा है, क्योंकि वीडी शर्मा के रूप में जी। संगठन में एक बहुत ज्यादा मजबूत नेता है। जी। वहीं पर जो है इसमें जो नाम लिया जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जिन नामों को हम चला रहे हैं, जी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जैसे दिलीप जायसवाल, हाँ। लखन पटेल, जी। तो ये सारे लोग राज्य मंत्री बनने वाला है। नारायण पवार, ये जी। सारे लोग जो है जी। ये स्वतंत्र प्रभार के साथ रहेंगे। जी। कृष्णा गौर को भी जो है स्वतंत्र प्रभार में जी। बनाया जा रहा है। जी। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं जी। कि कुछ नाम जो हम लोग अभी चला नहीं रहे, हाँ। जैसे दिलीप जायसवाल। हाँ। दिलीप जायसवाल का नाम कहीं पर भी नहीं था। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं बार बार जो चीजें बोल रहा हूं कि हम लोग जो चला रहे हैं ये आकलन है, जी। सुनी सुनाई बात है। लिस्ट किसी के पास अभी जो है ऑथेंटिक लिस्ट नहीं मिली है। जी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कैबिनेट मंत्री में जो शामिल होंगे, जी। अब जैसे करण सिंह वर्मा, हाँ। करण सिंह वर्मा जो है पहले मंत्री रहे हैं और अभी भी जो है उनका नाम अभी जुड़ा है, अभी जी। जी। पहले नाम नहीं था। हाँ। तो करण सिंह वर्मा का नाम अभी चले गए। दिलीप अहिरवार, जी। अब दिलीप अहिरवार का नाम जो है ये पहली बार अभी जो है जी। 28 में जुड़ा है। जी बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि अभी जब शपथ होगा, हाँ। तभी हम लोगों को 100% मालूम पड़ेगा कि कितने लोग इसमें शामिल होना है। हाँ। 28 होंगे ये बात पक्का है। जी बिल्कुल। अब कुछ लोग, अब जैसे 20-22 तक जो हम पहले चला चुके हैं, जी हाँ। उसमें वो 100% तय है। हाँ। अब कुछ लोग, जैसे देखिए दिलीप जायसवाल का नाम हम लोगों ने चलाया था। जी हाँ। लेकिन कुछ नाम, जैसे आपका दिलीप जायसवाल के नाम जो है, उसके बाद ये नरेंद्र पटेल, जी। ये सारे नाम, लखन पटेल, हाँ। फिर नारायण पवार, जी हाँ। ये सारे लोग नए हैं। मतलब हाँ। जो लोग सुबह से जो हम लोग चला रहे थे जी। उसमें नहीं शामिल थे, लेकिन ये बिल्कुल। 6-7 नाम जो है हाँ। ये अचानक जुड़े, और जुड़ने के बाद ही जो है ये अब लग रहा है कि ये शपथ लेंगे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक बार मैं बोल रहा हूं कि जी। 28 फाइनल है। हाँ। किस किस के पास फोन गया है जी। ये देखने योग्य होगा। बिल्कुल। 18 कैबिनेट मंत्री बनेंगे ये तय है। हाँ। 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में रहेंगे ये तय है। जी।
4 जो है वो राज्य मंत्री बनेंगे, ये तय है। जी बड़े जो कद्दावर नेता है वो 18 में के 18 कैबिनेट मंत्री बनेंगे, जी इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, नारायण सिंह कुशवाहा, आपके प्रहलाद पटेल, जी राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, जी संपत्ति उइके, जी उसके बाद राव उदय प्रताप सिंह, हाँ उसके ये सारे जो लोग हैं ये लेंगे कैबिनेट मंत्री का जी दर्जा। जी अब दिलीप अहिरवर भी शपथ इस बार ले रहे। देखिए ये नया नाम है। बिल्कुल बिल्कुल नया नाम है। निर्मला भूरिया कैबिनेट में रहेंगे, जी विश्वास सारंग कैबिनेट में रहेंगे, गोविंद सिंह राजपूत कैबिनेट में रहेंगे, इंदर सिंह परमार कैबिनेट में रहेंगे, जी नागर सिंह चौहान कैबिनेट में रहेंगे, हाँ, चेतन कश्यप कैबिनेट में रहेंगे, बिल्कुल। राकेश शुक्ला कैबिनेट में रहेंगे। हाँ उसके बाद जो है जो स्वतंत्र प्रभार के जो 6 लोग हैं जी वो कौन कौन है? वो है कृष्णा गौर, जी उसमें वो स्वतंत्र प्रभार रहेगा। धर्मेंद्र लोधी, ये देखिए एक नाम ये भी है, बिल्कुल स्वतंत्र अप्रत्याशित है। प्रभार। जी बिल्कुल दिलीप जायसवाल स्वतंत्र प्रभार, जी वो राज्य मंत्री बनेंगे। ये हाँ। गौतम टेटवन, जी। ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। जी उसके बाद लखन पटेल, जी ये सब जो है ये 6 की 6 स्वतंत्र प्रभार में राज्य मंत्री बनेंगे। जी और 4 जो मंत्री बनेंगे जो राज्य मंत्री है, हाँ। जो स्वतंत्र प्रभार नहीं, राधा सिंह है, प्रतिभा बागरी है, जी उसके बाद दिलीप अहिरवर है, जी और उसके बाद देखिए ये नरेंद्र शिवाजी पटेल है। ये हाँ। सारे चारों राज्य मंत्री जी बनेंगे। बिल्कुल ये हो गए 28 की लिस्ट। जी अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग साफ हो गए। हाँ जो सुबह से बड़े बड़े जो है जी। उसमें चला रहे थे, उसमें से बहुत सारे लोग गायब हैं। जी बिल्कुल बहुत सारे लोगों की एंट्री है। हाँ। मैं यही बार बार बोलना चाह रहा था जी। कि अब लिस्ट आ चुकी है। जी। अब किसी भी प्रकार से कोई संशय नहीं है हाँ। कि कौन कैबिनेट में होगा और कौन हमें स्वतंत्रता प्रभार के रूप में देखने को मिलेगा, जी। और कौन जो है राज्य मंत्री होंगे। यहाँ एक ये पूरी लिस्ट हमारे जी, सामने है। एक सवाल जरूर जहन में आ रहा है जी कि इस बार का जो सरकार बनी है, अप्रत्याशित नाम आए, अप्रत्याशित तरीके से घोषणाएं हुई हैं, थोड़ा समय लगा है। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह बिल्कुल सीमित समारोह रखा गया है, कोई तामझाम नहीं है। 28 कुर्सियां लगाई गई हैं, यहाँ तक कि कई जो ऐसे हैं कि उनके समर्थक या उनके परिवार के बहुत लोगों को भी वहाँ राजभवन में एंट्री नहीं दी जा रही है, मीडिया की वहाँ पर एंट्री नहीं है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये गुप्त तरीके से किया जाना था, ठीक है, लेकिन इतना शॉर्ट प्रोग्राम रखने का कोई उद्देश्य है क्या? देखिए नहीं, इसमें वो बहुत अच्छा ये है जी। सवाल है आपका। जी। मुझे लगता है कि इसमें ये है कि अगर 100, 200, 500, 1000 लोग भी बुला लेंगे, जी। फिर भी जो है हजारों लोग नाराज रहते हैं। हाँ। उससे अच्छा है जी। बेहतर है लिंक दे दीजिए टीवी चैनल वाले को, तो लिंक से मतलब है, जी। लिंक से हम दिखा देंगे, जी। डायरेक्ट हम लाइव कर देंगे। जी। लेकिन क्या होता है कि पॉलिटिशियन जो है वो आम पब्लिक से जुड़े हुए होते हैं, जी। तो उनको जो है जवाब देना पड़ता है। हाँ। अब मान के चलिए जो मंत्री पद के शपथ ले रहे हैं उनके वहां से 200 लोग आ गए या जी। 50 लोग आ गए, जी। उसमें से 5 की एंट्री मिली, बाकी 200 लोगों को एंट्री जी। नहीं मिली, जी। तो 5 लोग संतुष्ट और 100 लोग नाराज। जी, बिल्कुल। से अच्छा ये रास्ता निकाला है जी। कि भैया आप बैठ के टीवी पे देखो जी। और टीवी को लिंक दे दो, जी। जो बहुत आसान काम है जी। और हम लोगों के लिए भी सुविधा है। हाँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। जी। अब खाली उसके जो है उसके फ्रीक्वेंसी दे दो, जी। हम दिखा देंगे उसी में, जी, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं, दिखाना ही तो है। हाँ। वहां जाके धक्का खाने के बजाय जी। ये बहुत अच्छा। आप देखिए, अब जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण था उस दिन हाँ। प्रधानमंत्री, जी। गृह मंत्री सहित 7 राज्य के जी। मुख्यमंत्री थे, जी। लेकिन कितने ज्यादा वहां पर जो है मतलब गदर रहा, हाँ। भीड़ रही वहां। जी, बिल्कुल। तो उससे अच्छा है कि वही शपथ विधि जो है सबको जी। टीवी पे देखेंगे ही। जी। वहां जाके जितना नहीं देख सकते उससे अच्छा आप टीवी पे देख सकते हो। हाँ, अब टीवी पे लिंक देंगे, बिल्कुल। लिंक जैसे दिया वैसे ही जो है जी। वो शपथ विधि जो है बहुत आसानी से आप टीवी पर देख लेंगे। बिल्कुल। एक सवाल और बार बार जहन में कौंध रहा है, जिस पर चर्चा करना शायद ज़रूरी भी है। आपने कहा भी है कि मंत्रिमंडल में जो चेहरे सामने आए हैं, जो नाम सामने आए हैं, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कहीं नहीं चली है और अब उनकी पूछ परख घटती जा रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आ रही है कि इस तमाम घटनाक्रम में जो चीज़ें कि वहाँ दूसरों को भी एंट्री नहीं, तो क्या शिवराज सिंह चौहान को भी एंट्री नहीं मिल पाएगी राजभवन में? लेकिन इससे अलहदा एक प्रश्न है, क्या अब मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान हाशिए पर चले गए हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। उनका एक बड़ा जन समर्थन है, जी। जिसमें ये बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। क्षमा चाहूंगा, आपको बीच में कि- रोक रहा हूं। दरअसल मेरा प्रश्न इसलिए है क्योंकि नरेंद्र शिवाजी पटेल का नाम मंत्रिमंडल में शामिल होना, जो शिवराज सिंह चौहान के समर्थक तो नहीं माने जाते थे, विरोधी भले ही ना कहें, पर समर्थक तो नहीं माने जाते थे। देखिए, नरेंद्र शिवाजी पटेल को जहां तक मैं जानता हूं जी।
कि क्योंकि वो एक समय था जब उनके जो ससुर जी है, मैं आपको थोड़ा और विस्तार जी पूर्वक बताना जी चाहूंगा बिल्कुल। कि नरेंद्र शिवाजी पटेल के ससुर जी वो ग्वालियर के हैं। जी। और उन इनके जो साला है वो उनके जो है उस समय वर्षों पहले ये उनका मर्डर हो चुका था। हम्म। और उसके बाद उनके ससुर जो कि नहर के बड़े ठेकेदार हैं, हम्म। और बड़े ठेकेदार होने के साथ साथ जी। शिवराज सिंह जी का जब प्रथम मुख्यमंत्री का जो शपथ था, हाँ। मैं वो याद दिलाना चाहूंगा। जी। 15 दिन पहले अचानक हम लोग बैठे हुए थे, जी। तो उनने कहा कि भाई शिवराज सिंह जो है मुख्यमंत्री के शपथ लेने वाले हैं। जी। मैंने कहा कि अभी तो बाबूलाल गौर है, कैसे मुख्यमंत्री के शपथ लेंगे, और गौर जी। जी की ऐसी कोई संभावना हाँ। दिख नहीं रही है जी। कि गौर जी जो है छोड़ेंगे और शिवराज जी मुख्यमंत्री। बोले नहीं, सूचना पूरी है जी। और मुझे शपथ की तैयारी करनी है। हम्म। तो वो बात 2005 की है। जी। जी। तो इनके ससुर से जब मेरी बात चल रही थी, हम्म। करण सिंह केडी के नाम से जो है, केडी ग्रुप के मालिक है वो। जी। जी। तो करण सिंह जी से जब बात हुई, जी। तो वो एक्चुअल जो है वो सिंधिया के विरोधी थे। जी। और उनका जो बेटा था, हाँ। वो बेटा कांग्रेस के लीडर था। जी। तो ये समीकरण बनने के बाद उस समय में ध्यान में है, जी। शिवराज के पूरा जो प्रोग्राम था जी। उसको अरेंज करने में करण सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जी। और शिवराज के आने के बाद करण सिंह खुद भी हसीए पे चले गए। जी। और करण सिंह के जो बड़े भाई है जी। डॉक्टर गुलाब सिंह, हाँ। आपको मालूम होगा व्यापम में नाम आया था। हाँ। 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 और जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो उस समय सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद उनको नहीं मिली, नहीं मिली। जी। जबकि वो किरार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जी। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि शिवाजी पटेल जो है, नरेंद्र शिवाजी पटेल से शिवराज सिंह और वो जो परिवार है जी। वो शिवराज से नाराज थे। जी। तो इसी कारण से नरेंद्र पटेल और शिवराज सिंह की कभी बहुत अच्छी ट्विनिंग नहीं रही। जी। और किरार समाज में एक जिज्ञासा जो थी कि शिवराज के बाद कौन। हाँ। आज अगर किरार समाज के किसी व्यक्ति को आप मंत्री बनाएंगे, जी। तो जवाब तो आएगा ना कि नहीं बनाएंगे तो शिवराज के अलावा किरार समाज पूरा नाराज हो सकता है। जी बिल्कुल। ऐसे सोच के भारतीय जनता पार्टी ने किरार समाज से आने वाले नरेंद्र शिवाजी पटेल को ना केवल मंत्री बना रहे हैं, मुझे सूचना जो मिली है जी। कि वो मंत्री तो बनेंगे, उनको हाँ। पोर्टफोलियो अच्छा, भले ही वो राज्य मंत्री बने, हाँ। लेकिन पोर्टफोलियो भी अच्छा मिलेगा जी। और महत्व भी अच्छा मिलेगा। मतलब संदेश ये दिया है जी। कि किरार समाज को खाली नहीं रखा गया है। जी। आने वाले समय में जो है, जो शिवराज सिंह चौहान ने जो लाइन खींच के गए हो, वो जी। उस लाइन को आगे ये बरकरार रखेंगे। जी। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र शिवाजी पटेल जो है ये अगली कड़ी के नेता है, विशेष करके किरार समाज के। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये चीज़ है कि किरार समाज का प्रतिनिधित्व सरकार में रहे, सत्ता में रहे, उसके लिए शिवराज सिंह चौहान नहीं तो नरेंद्र शिवाजी पटेल का चेहरा है उस रूप में कि किरार समाज का प्रतिनिधित्व है। यहाँ एक और जिज्ञासा मेरी है जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि पिछली चर्चा में आपने कहा था कि हाँ, भरत की भूमिका में है डॉक्टर मोहन यादव और 2 खड़ाउन लेकर आए हैं और वो सत्ता की कुर्सी पर रख करके उनका पूजन करके सिंहासन पर रखकर सत्ता चलाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात जरूर आ रही है मेरे जहन में, जो बात आ रही है वो ये है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। ये एक दोहा है कबीरदास जी का। और इसमें एक बात आई है कि यदि मंत्रिमंडल का चयन, मंत्रिमंडल में चेहरे का चयन कहीं यदि मोहन यादव करते तो संभवतः उन पर सवाल खड़े हो सकते थे कि महाकौशल को इतना कम प्रतिनिधित्व, मालवा को ज्यादा प्रतिनिधित्व, तो उन्होंने केंद्र के पाले में गेंद डाल करके क्या अच्छा काम किया है कि पूरा एक को साध लिया तो सब सध जाएंगे, कहीं कोई नाराजगी नहीं होगी, कहीं कोई विघटन नहीं होगा, कहीं कोई अंतर्कलह नहीं होगी। ये उनकी रणनीति रही क्या? अगर विधानसभा में जो स्पीच दिया उन्होंने, मोहन यादव ने, उस स्पीच को यदि आपने गौर से आपने अगर सुनी हो तो बहुत स्पष्ट उन्होंने कर दिया था कि उनके लाइन क्या होने वाली है। आपको मैं 2-3 चीजें मैं उदाहरण सहित बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मोहन यादव बहुत ही विशेष करके पढ़े लिखे होने के साथ साथ, जैसे अपन हल्के भाषा में यदि कहे, बहुत ऊंची चीज है। हाँ, हाँ। अगर इस शब्द का उपयोग किया जाए कि वो MBA, MPhil, LLB, उसके बाद LLM है वो, उसके बाद फिर PhD है। एक और बात है कि वो पहलवान भी है।
वो पहलवान भी है, लेकिन जी। पढ़े लिखे पहलवान बहुत कम होते हैं। जी, बिल्कुल। ये पहली बार है कि वो जो है कड़वा और वो नीम चढ़ा है ये। हाँ। और जब आप उनके स्पीच को अपने विधानसभा में देते हुए देखा, जी। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि श्री कृष्ण जी का जहां जहां कदम पड़ा, हाँ। पैर पड़ा, जी। वो सब तीर्थ स्थल घोषित करूंगा मैं। बिल्कुल। मतलब इस एक तीर से हाँ। उन्होंने जो है वो जो एक गाना है ना, यूपी बिहार लूट लिया, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, वो हाँ। जो एक गाना नहीं है, जी हाँ, जी तो हाँ, उस जी हाँ। गाने का जो है इन्होंने तड़का यहाँ पर मार दिया कि बिल्कुल। श्री कृष्ण जी के जो कदम जहां जहां पड़ेगा जी। वहां पर पड़ा है, जी। वहां वहां हमने तीर्थ स्थल घोषित किया है। जी। इसका मतलब यही है कि सारे यादव खुश, हाँ। क्योंकि यादव जो अधिकतर जो है वो श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। बराबर, बराबर। तो इसीलिए जो है तीर कहाँ लगाया, उज्जैन और इंदौर के आसपास, जी। लेकिन वो सीधे जो है लगा है यूपी बिहार जी, लूट लिया बिल्कुल। उन्होंने उस स्पीच में। बिल्कुल। दूसरी बात यह है जी। कि जो चीजें उन्होंने भाषण में कही हाँ। कि मैं पूर्ण रूप से बिल्कुल हिंदुत्व के लाइन पे मैं चलूंगा, हाँ। तो जो आपका जो जवाब है जी। वो ये है कि ये किसी भी तरह जी। कोई निर्णय खुद नहीं लेने वाले हैं। हाँ। मतलब यही है कि उनको फ्री हैंड जितना देंगे उतना ये दौड़ेंगे, जी। और जो भी चीजें इनको उचित होगा कि वो पूछ के ही काम करेंगे। जी। एक बात और है, जैसा जी। आपने ज़िक्र किया भगवान श्री कृष्ण का, कि उन्होंने कहा था कि जहाँ-जहाँ कृष्ण के चरण पड़े हैं, वो सारे स्थान तीर्थ स्थल घोषित हो जाएँगे और वहाँ तीर्थ बन जाएगा। यहाँ एक बात है कि जब उज्जैन के ही जो वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर हैं, महंत जो हैं वहाँ पर उमेश नाथ जी, जब उनसे हमारी चर्चा हुई थी, देश न्यूज़ ने चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि उज्जैन में एक मोहन द्वापर में आए थे, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए, और एक मोहन उज्जैन के ये हैं। तो जो रणनीति उस समय द्वापर में उन मोहन ने चली थी कि पूरा महाभारत को संचालित किया था उन्होंने, वही स्थिति अब यहाँ ये मोहन सत्ता के संचालन में अपनाएंगे। बिल्कुल, जो जो मोहन में उस समय सतयुग में जो मोहन ये है, जी। द्वापर युग में, जी। है ना, द्वापर युग में जो मोहन थे, जी। उस मोहन के जो है और कलयुग के मोहन में जी। काफी अंतर जरूर रहेगा। जी। लेकिन कहा यह जा सकता है कि जो कार्य उस युग के अंतर्गत सही था, उस समय उस मोहन ने निर्णय लिया है, जी। और इस युग में जो निर्णय लेने की आवश्यकता होगी जी। वो इस मोहन जरूर लेंगे, जी। और उसके जो है झलकियां अभी देखने लगी हैं। बिल्कुल। जी। अंतिम विश्लेषण चाहूंगा आपसे, प्रतिक्रिया की मंत्रिमंडल को लेकर के। हालांकि 18 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे, और कुछ नाम भी स्पष्ट हो चुके हैं, सूची आ चुकी, कौन कैबिनेट में है, कौन राज्य मंत्री और कौन स्वतंत्र प्रभार है, इस पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, इसमें सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग और ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं एससी एसटी के वर्ग को जो है जी। इसमें साधा गया है। जी। 9 मंत्री ऐसा बनाया गया है जो दलित समाज से है, जो जी। एसटी और एससी से जुड़े हुए हैं। जी। तो 9 के अलावा जब बाकी 19 सीटें जो है वो पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग को दिया गया है। जी। तो मुझे लगता है कि सभी प्रकार के जो है इसमें समावेश है, जी। और ये एक अच्छा मंत्रिमंडल कहा जा सकता है, क्योंकि अनुभव और युवाओं का तड़का इसमें है। जी। और जो बड़े नेता है, अद्दावर नेता, मतलब उसमें मोहन यादव के इर्द गिर्द इतने बड़े बड़े वजनदार लटका दिए गए जी। कि उनको बहुत आसानी से ये हिल डुल नहीं पाएंगे। जी, तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत सोची समझी जो है ये चेहरा है, जी। लंबी रेस का घोड़ा है, जी। और ये मुझे लगता है कि ये आज का निर्णय नहीं है, जी। ये आने वाले 10-20 साल के लिए निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जी। इस पर कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया है, जी। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से निर्णय लेती है हाँ। वो आज के हिसाब से नहीं लेती है, जी। वो 10-20 साल को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है, जी। वही इसमें देखने को मिला है। हालांकि आपने जी। प्रतिक्रिया दे दी, पर एक प्रश्न और आ गया है मेरे मस्तिष्क में, और वो मैं जरूर चाहूंगा कि मैं भी जानूं, दर्शकों को भी बताएं आप, कि एक प्रश्न है जरूर है कि मोहन यादव 3 बार के विधायक हैं, ये तीसरी बार उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत कर आए हैं। 2003 में उनको टिकट मिली थी, लेकिन वो टिकट बदल दी गई, फिर 2013 में टिकट मिली, 2013 में चुनाव लड़े, 18 में चुनाव जीते और 2023 में चुनाव जीत के सीएम बने। अब उनसे वरिष्ठ कैलाश विजयवर्गीय का नाम उनसे वरिष्ठ नेताओं में आता है, प्रहलाद सिंह पटेल का नाम उनसे वरिष्ठ नेताओं में आता है, राकेश सिंह का नाम उनसे वरिष्ठ नेताओं में आता है। उनसे वरिष्ठ नेता जो हैं वो उनके अंडर में काम करने वाले हैं, उनके मंत्रिमंडल में रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ईगो क्लैश की स्थिति तो नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, आपको मैं इसके लिए यूगोस्टिक नहीं आएगी, इसीलिए क्योंकि जी। बंद कमरे में इस 28 में से 15 लोगों के तो ये पैर छूते हैं। जी।
अब जो कि पोर्टफोलियो इनका बहुत पावरफुल हो गया, इनके जी। जो प्रोटोकॉल है ये इजाजत नहीं देता है जी, जी। कि वो किसी के जो है पैर छुए। जी। लेकिन ये बंद कमरे में जरूर जो है पैर छूने जैसे स्थिति बनती है। कम से कम 28 में से 15 मंत्री ऐसे हैं। जी। तो मुझे नहीं लगता है कि जब शुरू से ही, जैसे कैलाश विजयवर्गीय को जी। गुरु भी मानते हैं, हाँ। उनका बड़ा अच्छा वो शिष्य रहा है। जी। इसमें बहुत सारे नाम, मैंने कहा ना कि 18 में से 15 जो है जी। उनके पैर छूते ही है। जी, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जो है ये ईगोइस्टिक तो नहीं है ये। जी। और दूसरी बात ये है कि इनको भी इसका अंदाजा है हाँ। कि क्या चीज मुझे मिली है। जी। ये किसी मतलब इनके बड़े जो है पुण्य का फल इनको मिला है। जी। खाली ईगो के तले ये दबने नहीं देंगे। जी। नहीं तो ये जो है 2-4-5 साल भी नहीं टिक पाएंगे। वो चीज ये खुद भली भांति जानते हैं। जी। कितने बड़े बड़े लोग होने के बावजूद इनको मौका दिया गया है। जी। इसमें ईगो दिखाएंगे तो फिर ये इन्हीं में से कोई भी जो है इनको कुचल देंगे। जी। उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। जी। समझदार नेता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और जहां बाहुबल की जरूरत है वहां वो पहलवानी भी दिखा देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि ईगो क्लैश नहीं होंगे और चूंकि समन्वय और सामंजस्य के साथ में मंत्रिमंडल के साथ काम होगा और प्रदेश के विकास की नई संभावनाओं को बल मिलेगा, प्रदेश के विकास की नई इबारतें गढ़ी जाएंगी। ये हम जरूर देख सकते हैं कि जिस तरह से सोच समझ करके रणनीति और राजनीति तय करके सब कुछ तय किया जा रहा है। तमाम विश्लेषण के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, और जैसा उन्होंने कहा कि हर तरह की स्थिति से, हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम हैं डॉक्टर मोहन यादव। और जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, मंत्रिमंडल का जो गठन होने जा रहा है, देश न्यूज आपको पहले ही बता चुका कि 18 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होने वाले हैं। उनको बड़ा पोर्टफोलियो मिल सकता है और पोर्टफोलियो को लेकर के हालांकि ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, लेकिन जो बड़े नाम हैं उनको ऐसा कद दिया जाएगा ताकि उन नामों की गरिमा बनी रहे, उन वरिष्ठ नेताओं की जो वरीयता है वो बरकरार रहे। इस हिसाब से पोर्टफोलियो का वितरण किया जाएगा। लेकिन अब वो तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है जो अटकलें चल रही थी कि कौन कौन से चेहरे होने वाले हैं मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में। और यह भी कयास था कि मंत्रिमंडल छोटा होगा कि बड़ा होगा या बाद में विस्तार होगा, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की दृष्टि से मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और बस कुछ देर में शपथ होने वाली है। देश न्यूज आपको सीधा प्रसारण दिखाएगा राजभवन से कौन कौन से चेहरे डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।